चाणक्य कहते हैं कि एक मूर्तिकार जब एक मूर्ति बनाता है तो वो पत्थर से मूर्ति नहीं बनाता, बल्कि पत्थर में छुपी हुई अनावश्यक वस्तुओं को वो पत्थर से बाहर निकाल देता है और इस तरह से एक अच्छी मूर्ति बन जाती है। इसी तरह से समय और परिस्थिति के अनुसार अगर एक मनुष्य अपने जीवन में पुरानी विचारधाराओं को छोड़ दे, अपने व्यक्तित्व को भय और असुरक्षा के बोझ से मुक्त कर दे, तो वो फिर अपने जीवन को पूरी तरह से निखार सकता है और इस तरह से वो अपने व्यक्तित्व का शिल्पकार बनकर अपनी एक नई रचना कर पाएगा। दोस्तों, एक इंसान अपनी किस्मत अपने हाथ से ही लिखता है। वो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही बन जाता है और कर्म करना पूरी तरह से एक इंसान के हाथ में होती है। जीवन की परिस्थितियां कभी भी किसी भी इंसान के लिए हर समय अच्छा नहीं हो सकती। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव, खुशी गम, सुख दुख आता जाता ही रहता है। आप कुछ भी कर लो, आप जीवन की समस्याओं से कभी बच नहीं सकते। लेकिन जीवन की हर परिस्थिति में अगर आप अच्छे कर्म करते हो, अपने जीवन से बुराइयां और अपनी गलतियों को हटाते रहते हो, तो एक दिन आप एक कमाल के इंसान बन जाते हो। इसीलिए अपने जीवन में झांकने की कोशिश करो और ये देखने की कोशिश करो कि आपके अंदर क्या क्या बुराइयां हैं और क्या क्या कमियां हैं। एक एक करके उसके ऊपर काम करो और उसे दूर करो, फिर देखो आपका व्यक्तित्व कैसे निखरता है। चाणक्य आगे कहते हैं कि सूरजमुखी फूल की एक विशेषता होती है कि इसका मुख हमेशा सूरज की तरफ ही होता है। आकाश में सूरज जैसे जैसे अपनी दिशा बदलता है, सूरजमुखी का फूल वैसे वैसे उसका अनुसरण करते हुए अपने मुख को मोड़ता चला जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में सूरजमुखी के फूल की तरह खिलना चाहते हो, तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो कि जीवन की हर परिस्थिति में आपका साथ देते हैं। और इस तरह से सूरज पर विश्वास करते हुए सूरजमुखी का फूल जिस तरह से खिलता रहता है, वैसे भी आप अपने जीवन में हमेशा खिलते रहोगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने जीवन में किसका अनुसरण करते हो। आप जिस तरह के लोगों का अनुसरण करोगे, जिस तरह के लोगों के साथ रहोगे, आप जाने अनजाने में वैसा इंसान ही बन जाओगे। किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा उनके आसपास के लोगों का प्रभाव पड़ता है। महाभारत में कौरव ने अनुसरण किया शकुनी का और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का, और इसका परिणाम क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। देवता और दानव दोनों ही कश्यप मुनि के पुत्र थे। देवताओं ने अनुसरण किया गुरु बृहस्पति का और दानवों ने गुरु शुक्राचार्य का, और इसका परिणाम क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। देवताओं की मूर्ति बनाकर हम पूजा करते हैं और दानवों की मूर्ति बनाकर हम उसे जलाते हैं। इसीलिए आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे व्यक्ति को चुनो जो कि आपको हर समय सही रास्ता दिखाए और हर समय आपके साथ रहे। आपका ये एक छोटा सा डिसीजन आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से निखार कर रख देगी। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक पर्वत की विशाल परछाई एक वन में पूरी तरह से अंधकार फैला सकती है, लेकिन जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश फैलता है वैसे वैसे पर्वत की परछाई भी खत्म होती चली जाती है। और जब सूर्य का प्रकाश अपनी चरम सीमा पर होता है तो उस समय पर्वत की परछाई पूरी तरह से लुप्त हो जाती है। जीवन में हमारे वर्चस्व और समय का संबंध भी सूर्य और पर्वत की तरह ही होता है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे हमारा वर्चस्व हमारे आसपास के लोगों पर बदलता चला जाता है। कभी ये बढ़ता है तो कभी घटता है। इसीलिए आपका वर्चस्व चाहे पर्वत की तरह विशाल ही क्यों ना हो, लेकिन अपने जीवन में विनम्रता को बनाए रखो, क्योंकि समय का काल चक्र कभी भी आपके वर्चस्व को बदल सकती है। दोस्तों, किसी भी इंसान का वर्चस्व चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो हर समय के लिए नहीं होता। समय में इतनी ताकत होती है कि एक मनुष्य के वर्चस्व को वो पूरी तरह से धराशायी कर देती है। आपको जीवन में लोग आपके वर्चस्व की वजह से सम्मान नहीं देते, बल्कि लोग आपको सम्मान देते हैं आपके व्यवहार की वजह से। आपके वर्चस्व की वजह से लोग आपसे डरते हैं, आपकी इज्जत नहीं करते। लोग अपने सच्चे दिल से आपकी इज्जत तभी करते हैं जबकि आपका व्यवहार अच्छा हो। इसीलिए आपको अपने जीवन में चाहे कितनी भी पावर क्यों ना मिल जाए, लेकिन अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता बनाए रखो, क्योंकि समय का काल चक्र आपके पावर को तो नष्ट कर सकती है, लेकिन आपकी विनम्रता को कभी नष्ट नहीं कर सकती। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि एक इंसान अपने खेत में एक ही तरह का बीज बोता है। क्यों?
इसका कारण है कि वो अपना पूरा ध्यान एक ही तरह के पौधे के ऊपर लगाना चाहता है ताकि इससे उसे अच्छे परिणाम मिल सके। हमें भी अपने जीवन में इसी नीति को अपनाकर सिर्फ एक लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फिर अपना पूरा समय और परिश्रम उस लक्ष्य को समर्पित कर देना चाहिए। तभी हमें अपने जीवन में कम समय में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, अपने जीवन में वही इंसान आगे बढ़ता है जिसके जीवन में 1000 नहीं बल्कि एक लक्ष्य होता है, क्योंकि हमारा लक्ष्य हमसे मांगती है खून और पसीना और हमारा पूरा ध्यान। अगर हम अपने जीवन में बहुत सारे लक्ष्य रखेंगे तो हम किसी पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पाएंगे। हमारा ध्यान अलग अलग लक्ष्य के ऊपर भटकता रहेगा और कभी भी हमारे काम में वो क्वालिटी नहीं आएगी। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करो। फिर अपने समय को, अपने परिश्रम को, अपना तन मन धन, यहाँ तक कि अपनी आत्मा को उस लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दो। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हर महान पुरुष के लोगों के जीवन में 1000 नहीं, 100 नहीं, 10 नहीं, 5 नहीं, सिर्फ एक गोल होता है और फिर वो अपने पूरे जीवन को उस गोल के प्रति समर्पित कर देते हैं। इसीलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, अच्छे परिणाम चाहते हो, तो सबसे पहले एक लक्ष्य को निर्धारित करो और फिर अपना सब कुछ उस लक्ष्य को समर्पित कर दो। चाणक्य आगे कहते हैं कि जब वर्षा की बूंदें आकाश से धरती पर गिरती है तो ये मिट्टी में मिलकर पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है, पर यही वर्षा की बूंदें अगर बादल फटने के कारण एक स्थान पर गिरती है तो वहां पर बाढ़ भी ला सकती है। इसी तरह से अगर हम अपने जीवन में भी किसी व्यक्ति की सज्जनता और उदारता का मोल नहीं रखते तो जो व्यक्ति वर्षा की बूंदों की तरह हमारे जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ला सकता है, वही व्यक्ति हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, कोई भी इंसान आपके जीवन में आपका साथ देगा या फिर आपको हानि पहुंचाएगा, ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उस इंसान के प्रति आपका व्यवहार कैसा है। अगर आप दूसरों का साथ दोगे, दूसरों की भलाई करोगे, तो ये संभव है कि वो आपकी भी भलाई करेगा, आपका भी साथ देगा। लेकिन अगर आप दूसरों के प्रति सम्मान की भावना नहीं रखोगे, उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो वही व्यक्ति आपके विनाश का कारण भी बन सकता है। चाणक्य आगे कहते हैं कि एक नन्ही चींटी जब एक दाने को लेकर अपने घर की तरफ जाती है तो उसके रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाए, लेकिन वो धीरे धीरे चलकर अपने घर तक पहुंच ही जाती है। और इसका निष्कर्ष यही है कि हमारे जीवन की ज्यादातर समस्याएं शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है और हम उन समस्याओं के सामने पराजय स्वीकार कर लेते हैं। परंतु अगर हम उस नन्ही चींटी की तरह ये निश्चय कर लें कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाए, हम उसके सामने हार नहीं मानेंगे, तो हमारी मानसिक दुर्बलता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और फिर हम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर पाते हैं। हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारी नकारात्मक सोच। दोस्तों, एक इंसान अपने बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों से हार जाता है और ज्यादातर समय ये कमजोरी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है। हमारे मन में एक नकारात्मक विचार जन्म ले लेता है, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं और फिर एक दिन हम उसमें पूरी तरह से फंस जाते हैं। एक नकारात्मक सोच हमारे मन में बैठ जाती है, हमारे अंदर पनपने लगती है और धीरे धीरे ये हमारे अस्तित्व को ही नष्ट कर देती है। लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच को हटाकर सकारात्मक सोच के साथ धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं, तो एक दिन हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी कर लेते हैं। इसीलिए आपके बाहर की चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ अपना एक कदम जरूर बढ़ाओ। फिर देखो, आपको जीवन की कोई भी चुनौतियां कभी रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, ये थी चाणक्य की कुछ नीति और उससे जीवन की सीख। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के चाणक्य की नीति का ये एपिसोड आपके जीवन को बदलने में आपकी पूरी मदद करेगी। चाणक्य की नीति का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए जीवन की सीख चाणक्य की नीति से।